नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालें या एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ लुक, और एलिमेंटरी मतलब होता है एलिमेंट वाइज। तो अगर हम एलिमेंट के हिसाब से एलिमेंट टू एलिमेंट हिसाब करके कैलकुलेट करके उस एलिमेंट का हम रूप या उस एलिमेंट के वो नंबर को हम बदल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं किसी प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से हम आज एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इन्वर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक मैट्रिक्स को मैं एक नए मैट्रिक्स से और एक मैट्रिक्स में चेंज कर सकता हूँ। कैसे? उसकी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मैं चेंज करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस के द्वारा। तो अगर मैं एलिमेंटरी ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिससे मैं एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के को बदल सकता हूँ, रो वाइज बदल सकता हूँ या फिर कॉलम वाइज बदल सकता हूँ। तो उससे होता क्या है, उसे एक नया मैट्रिक्स मिलता है। नया मैट्रिक्स क्यों मिलता है? क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट बदल जाएंगे तो ज़रूर एक नया मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो एलिमेंट से ही बनता है। तो अगर एलिमेंट बदल जाएंगे तो मैट्रिक्स भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम एलिमेंटरी ऑपरेशंस में करता हूँ तो उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पुराना मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो नया मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उनमें क्या संपर्क रहेगा फिर? क्या वो दोनों इक्वल रहेंगे? डेफिनेटली वो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि एलिमेंट बदल गया है तो मैट्रिक्स बदल गया, और मैट्रिक्स बदल गया तो वो इक्वल कैसे रहेंगे? वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो उनमें फिर संपर्क क्या रहेगा? वो दोनों को क्या कहा जाएगा? वो पहला वाला मैट्रिक्स और ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला, उनमें क्या संपर्क रहेगा? उसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे आते हैं, पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ये एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 3 ही एलिमेंटरी ऑपरेशंस अलाउ किया गया है या परमिटेड है। पहला वाला है, हम किसी दो रो को एक दूसरे से बदल सकते हैं, या किसी दो कॉलम को एक मैट्रिक्स के अंदर एक दूसरे से बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों को जगह बदल सकते हैं। अगर मैं रो आई को रो जे की जगह पे बदलता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ दोनों को अपनी जगह से, तो मैं लिख सकता हूँ RI डबल एरो RJ, ये उसका सिंबल है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम कॉलम की जगह पर लिख सकते हैं। चलिए, मैं रो 1 को रो 3 से बदल रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा R1 डबल एरो R3, तो उन दोनों का जगह बदल जाएगा। तो ये एक एलिमेंटरी ऑपरेशन है। ये चीज़, सेम चीज़ मैं कॉलम के लिए भी कर सकता हूँ। तो ये जो रो के लिए अप्लाई होगा वही चीज़ कॉलम के लिए अप्लाई होगा, नेचुरली होगा। तो ये एक एलिमेंटरी ऑपरेशन अलाउड है। दूसरा वाला एलिमेंटरी ऑपरेशन है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर रो को उसी रो के सारे एलिमेंट के साथ कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसको भी रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये चीज़ मैं कॉलम के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ RI एरो K इंटू RI, मतलब RI के साथ एक नॉन जीरो कांस्टेंट K मल्टीप्लाई करके, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट K मल्टीप्लाई करके मैं उसको उसके जगह पे रिप्लेस कर दूंगा। चलिए, मुझे रो 1 को बदलना होगा, मुझे कोई ज़रूरत है, कोई मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे रो 1 को उसके एलिमेंट्स को 5 गुना करके उसको बदलना है, तो मैं लिखूँगा R1 एरो 5 R1। ठीक है। ऐसे ही कॉलम के लिए भी हम कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड है वो है, मैं किसी एक रो को उसी रो के साथ दूसरे किसी एक रो के कोई कांस्टेंट मल्टीपल को ऐड करके रिप्लेस कर सकता हूँ हमारी ज़रूरत के हिसाब से। समान चीज़ मैं कॉलम टू कॉलम भी हिसाब कर सकता हूँ, सब कॉलम पे भी अप्लाई होता है। चलिए, मुझे रो 1 को बदलना है, उसके लिए मैं रो 2 का हेल्प लेना चाहता हूँ। तो
और मुझे ज़रूरत पड़ेगा, मैं यहाँ से रो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस 3R2। ठीक है, तो मैं लिखूँगा R1 एरो R1 प्लस 3R2। इसका मतलब मैं R1 को बदल रहा हूँ किसके द्वारा ना, उसी R1 के साथ R2 के एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करने के बाद मैं R1 के साथ उसको ऐड करूँगा, उससे जो एलिमेंट बनते हैं, जो नया रो बनता है, उसको मैं बदलूँगा उसको पुराने वाले रो 1 की जगह पे। ठीक है, यही चीज़ कॉलम पे भी अप्लाई होता है। तो ये तीनों जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये अलाउड हैं, हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, ये तीनों ही अलाउड हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। पहला वाला है इंटरचेंज करना, जगह बदलना, सेकेंड वाला है उसका कोई मल्टीपल के साथ उसको बदलना है, और थर्ड वाला है उसी रो या कॉलम के साथ उसी कोई दूसरे रो या कॉलम का कोई स्केलर मल्टीपल उसमें ऐड करना, करके उसको रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशंस अलाउड है। अब ये तीनों ऑपरेशन अगर मैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ, या इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, या उनमें से एक से ज़्यादा भी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, या तीनों के तीनों भी अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, तो वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बदल जाएंगे। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट बदल जाएंगे तो मैट्रिक्स ही बदल जाएगा, तो मतलब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पुराने से इक्वल नहीं होगा। तब नए और पुराने में क्या संपर्क रहेगा, नए और पुराने को हम एक दूसरे का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम ये जो डबल विगल सिंबल है वो यूज़ करते हैं। इसको हम, इस सिंबल को हम बोलते हैं, ये जो वेव लाइक सिंबल है इसको हम विगल बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरे और भी नाम है इसके, इसको विगल भी बोला जाता है। तो ये डबल विगल सिंबल है, उससे हम दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट शो करते हैं। अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है ना, अगर एक मैट्रिक्स के ऊपर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके उसको बदल के दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जो पुराना वाला मैट्रिक्स और नया वाला मैट्रिक्स वो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हैं, 3 हैं, उससे मिलता क्या है, इसमें हमारे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम इसको यूज़ करते हैं हमारे मैट्रिक्स के इन्वर्स पाने के लिए, देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है। तो चलिए हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं दोस्तों। इसके लिए पहले से ही मैं एक मैट्रिक्स ए ले जाता हूँ, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो इन्वर्टिबल भी है। इन्वर्टिबल है मतलब उसका इन्वर्स निकल सकता है। मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ कि हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। और एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो नॉन सिंगुलर होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब, कहना मेरा मतलब यही था कि ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इन्वर्टिबल है। तो ए एक n ऑर्डर वाला इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई उसी n ऑर्डर, सेम ऑर्डर n का एक सेम ऑर्डर n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए और आई सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस हैं, ए एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इन्हीं दोनों को हमारा ज़रूरत होगा इन्वर्स पाने के लिए, तो इसलिए और कोई ज़्यादा मैट्रिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, ए और आई से काम हो जाएगा। तो हमारे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं दोस्तों, जिसको हम यूज़ करेंगे इन्वर्स पाने के लिए, वो दो तरह से हो सकता है। हम रो वाइज यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं खाली रो को रो के साथ हिसाब कर रहा हूँ, रो वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अगर मैं कॉलम यूज़ करता हूँ इन्वर्स पाने के लिए या ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए, तो उसको मैं बोलूँगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो हम एक एक करके, अब दोनों से ही हमको समान इन्वर्स मिलेगा। इन्वर्स, एक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो तो यूनिक होता है, तो हम रो ऑपरेशन डालो या कॉलम ऑपरेशन डालो, रिजल्ट तो एक ही मिलने वाला है। ठीक है, रो ऑपरेशन में हम रो टू रो हिसाब करेंगे, कॉलम में हम कॉलम टू कॉलम हिसाब करेंगे। तो पहले एक से काम करते हैं दोस्तों, पहले हम रो ऑपरेशन समझ लेते हैं, बाद में कॉलम को देखते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे पहले मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो ये तो हम जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो तो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, इसलिए उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रखा गया है। तो ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, ये हम लिखेंगे, जो कि लॉ है, ऐसा लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे जानबूझ के आई को हमने राइट हैंड साइड के प्री फैक्टर की जगह पे लिखा है। यहाँ पे दो फैक्टर हैं, आई और ए राइट हैंड साइड में, तो आई को हम प्री फैक्टर बोलेंगे और ए को हम पोस्ट फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में खाली ए मैट्रिक्स है, तो ये हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ए मैट्रिक्स है उसको मैं सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ। मैं ट्राई करूँगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में इस तरह से यूज़ करूँ। मैं यूज़ कर सकता हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन अपनी सुविधा के हिसाब से, तो मैं अगर यूज़ कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना ऐसे हिसाब यूज़ करूँ उसको कि मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ए मैट्रिक्स मुझे सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, मैं कन्वर्ट हो जाए। अगर लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन में करूँगा तो मुझे राइट साइड में भी करना पड़ेगा, लेकिन राइट में साइड में तो दो फैक्टर हैं, दो मैट्रिसेस है, तो उन दोनों में मैं यूज़ नहीं कर सकता, मुझे किसी एक में यूज़ करना होगा। तो मैं ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर वही ऑपरेशन यूज़ करूँगा, और जो पोस्ट फैक्टर ए है उसको ऑन चेंज रखूँगा, उसको चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, समझे। तो हम लेफ्ट साइड मैट्रिक्स ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, मतलब रो टू रो कैलकुलेट करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि इसको मैं सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सब 0 होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इसको कन्वर्ट करना ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करूँगा उसके डायगोनली सारे एलिमेंट क्या बन जाएँ, 1 बन जाएँ, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 बन जाएँ। अब इस तरफ जो भी ऑपरेशन मैं करूँगा सेम ऑपरेशन मुझे राइट साइड के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के ऊपर भी या रो के ऊपर भी करना होगा, और राइट साइड का जो ए मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस मुझे करना होगा। ऐसे कर करके एक समय आएगा जब मुझे लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स ए है वो पूरा चेंज हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आई से, और साथ ही साथ राइट साइड का जो प्री फैक्टर आई था वो भी चेंज होगा, वो भी इक्विवेलेंट होके कोई दूसरा मैट्रिक्स बी बन जाएगा। हम नहीं जानते बी क्या है, बट वो कोई दूसरा मैट्रिक्स ही होगा, आई तो नहीं रहेगा, दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जो पोस्ट फैक्टर है ए, उसको तो हमने चेंज नहीं किया, उसको ऐसे ही रखा है। तो हमको अभी मिला क्या, हमको मिला आई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो बी और ए दो अलग मैट्रिक्स हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट में आई आइडेंटिटी मिल रहा है। अब ये तो डेफिनेशन है इन्वर्स का, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। इसका मतलब बी ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है, और हमको चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स है, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया गया प्री फैक्टर बी, तो ए इन्वर्स बी है, मिल गया हमको, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी। समझे दोस्तों। तो इसी प्रोसेस से हम यूज़ करेंगे, ऐसा करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले से याद दिला देता हूँ, अगर हम रो वाइज एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉलम वाइज मिलता जाएगा, क्या मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 ऑर्डर का, इसमें हमको इसका इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो पहले इसका नाम रख लेते हैं, किसी भी चीज़ का एक पहला नाम होना चाहिए, तो एक मैट्रिक्स का भी नाम होना चाहिए, ये हमको इसको डिनोट करने में या रिप्रेजेंट करने में इजी होता है। तो चलिए मैंने इसका नाम ए दे दिया, लेट ए बी द मैट्रिक्स। अब मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, ये फॉर्मूला है। अब मैंने बोला था आपको राइट हैंड साइड का जो पोस्ट फैक्टर है ए, उसको हम वैसे ही नाम लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे उसको क्योंकि वो इसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो जिसको हम यूज़ करने वाले हैं लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स ए, उसको पूरा फुल एलिमेंट वाइज लिख देते हैं, और राइट साइड का जो प्री फैक्टर आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको भी एलिमेंट वाइज लिख देते हैं। अभी हमारा टारगेट रहेगा रो टू रो कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना। ये आइडेंटिटी बनेगा मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा 1 1 1 बाकी सब 0, ये ऐसा बनेगा, और ये कुछ दूसरा चीज़ बन जाएगा उसी प्रोसेस में, और यहाँ पे जो भी मिलेगा वही हमारा इन्वर्स होगा ए का, यही हमारा आंसर होगा। तो हम टारगेट करेंगे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इस जैसे दिखने के लिए कन्वर्ट करेंगे, इसी हिसाब से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, जो हमको सही लगता है लगेगा, ऐसा कोई मेथड नहीं है,
करेंगे। और उसी प्रोसेस में यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स मिलेगा ये आइडेंटिटी बनने के बाद वो हमारा इन्वर्स कहलाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैं रो वाइज करने वाला हूँ, तो मुझे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पहले एलिमेंट, ये डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको तो 1 बनाना है और ये ऑलरेडी 1 है। अब इसके हिसाब से इसको यूज़ करके मैं इन दोनों को 0 भी बना सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ क्योंकि मुझे रो 1 को यूज़ करना है तो मैं एक काम करता हूँ, रो 1 और वहाँ पे जितने 0 होंगे उतना अच्छा होगा। तो रो 1 और रो 3 इन दोनों में फर्स्ट प्लेस में 1 है, लेकिन यहाँ पे एक 0 भी है, तो अगर मैं जगह बदल दूँ तो मुझे रो 3 रो 1 की जगह पे मिलेगा और जिसको मैं यूज़ करना मुझे ईजी होगा। तो पहले मैं जगह बदल देता हूँ। देखिए मैंने रो 1 और रो 3 का जगह बदल दिया, साइड में लिखा है हिंट, ये लिखना होगा आपको, जगह बदल दीजिए। बदलने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, उनका जगह बदल गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर रो 1 रो 3 में बदलता हूँ तो राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी रो 1 और रो 3 आपको जगह बदलना होगा, ये ऑन चेंज रहेगा। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं। ठीक है, हमने बदल दिया, देखिए जगह। अब इसको रो 1 को यूज़ करना इजी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बोला था मैं रो वाइज अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट आइडेंटिटी में कॉलम वाइज मिलेंगे। कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होता है 1 0 0, ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को 0 बनाना है, नीचे वाले दो एलिमेंट को 0 बनाना है। उसके लिए मैं रो 1 का ही हेल्प लूँगा और लेना अच्छा होगा, सही होगा। तो मैं रो इसको 0 बनाने के लिए, ये तो 2 है, ये 1 है, तो अब अगर मैं रो 1 से 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको रो 2 से माइनस करता हूँ तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, आई एम चेंजिंग विथ रो 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे हैं आपको राइट साइड में वही काम करना है। राइट साइड का भी जो रो 1 है उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो और उसको रो 2 से माइनस कर दो, तो रो 2 बदल जाएगा, उसके इस प्रोसेस से रो 2 बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिए रो 1 नहीं बदल रहा है, रो 1 को हम खाली यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन करिए रो 2 को बदलने के लिए। यहाँ पे रो 1 नहीं बदल रहा है, रो 1 जैसा है वैसे ही रहे। ठीक है, देखिए एक 0 आ गया, अभी और एक 0 मिलना बाकी है, इस 1 को भी 0 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी रो 1 का ही हेल्प लेंगे। अगर मैं रो 1 को रो 2 से माइनस, रो 3 से माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा और मुझे पूरा का फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जैसा हो जाएगा 1 0 0। तो मैं लिखूँगा R3 माइनस R1, सो R3 रो 3 चेंज बाय R3 माइनस R1। ठीक है, अब ये दोनों ऑपरेशंस आप चाहे तो एक ही स्टेप में कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक ही स्टेप में कर सकते हो। अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो आप एक जगह पे उसको कर सकते हो। मैंने दो अलग अलग स्टेप पे किया है। तो देखिए हमारा पहला कॉलम, अभी फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया। ठीक है, तो अभी हम सेकंड पे फोकस करेंगे। सेकंड हमारा होना चाहिए आइडेंटिटी के हिसाब से 0 1 0, 0 1 तो ऑलरेडी है, खाली इस 2 को, ये एलिमेंट 2 को हमको 0 बनाना है। उसके लिए हम रो 2 का हेल्प लेंगे कि उसके ऊपर का कोई एलिमेंट है 1 जो कि काम कर रहा है, अभी उसके ऊपर तो 0 है। ठीक है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 में 1 है, तो रो 2 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 2 बन जाएगा और यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो रो 3, आई एम चेंजिंग रो 3 विथ रो 3 माइनस 2 रो 2। ठीक है, तो अब रॉफ में जाइए, वहाँ से रो 2 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए और उसको रो 3 से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे बदल कौन रहा है, यहाँ पे बदल रहा है रो 3। यहाँ देखिए रो 3 ही खाली बदलेगा, रो 1 और रो 2 तो बदल ही नहीं रहा है, उसको सर हमने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। और सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी कीजिए, राइट साइड में भी आप रो 2 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए रॉफ में जाके एलिमेंट वाइज, और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो 3 से उसको माइनस कर दीजिए और उसको रिप्लेस कर दीजिए, रो 3 को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये करने के बाद हमको पहला तो ऑलरेडी मिल चुका था आइडेंटिटी के हिसाब से, अब सेकेंड कॉलम भी मुझे आइडेंटिटी के जैसे मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल गया। अब मेरा फोकस रहेगा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम आइडेंटिटी के हिसाब से होना चाहिए 0 0 1, ऑलरेडी 0 1 है, खाली यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो हमको 2 को 0 बनाना है, उसके लिए हम डेफिनेटली अभी रो 3 का हेल्प लेंगे। रो 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ रॉप में तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस करने से 0 होगा। तो मेरा स्टेप होगा आई एम चेंजिंग रो 1 विथ रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। ठीक है, ठीक है,
अब यही सेम चीज़ आप राइट साइड के रो में भी कीजिए, उनके साथ हिसाब कीजिए। अब ये करने के बाद देखिए मुझे लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। देखिए 1 1 1, बाकी सब जीरोस। अब उसी प्रोसेस को दोनों तरफ करने से क्या हुआ, राइट साइड में जो मेरा पहला वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स था अब वो बदल चुका है, वो एक दूसरा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन चुका है, कोई आई के साथ इक्विवेलेंट। अब ये जो भी है यही हमारा क्या है, इनवर्स है, क्योंकि ये ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमको क्या दे रहा है, आई दे रहा है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यही हमारा आंसर है। दिस इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स होगा ये वाला मैट्रिक्स, राइट साइड वाला मैट्रिक्स। ठीक है आंसर? ठीक है दोस्तों, आप समझ गए मुझे लगता है। ओके, अब जल्दी से हम आते हैं एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशंस में। कॉलम ऑपरेशन भी वही चीज़ होता है, सेम टू सेम रिप्रोसेस होता है, खाली जगह बदल जाते हैं। रो ऑपरेशन में हम लिखते थे ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई, मतलब तो एक ही है, कल जगह बदल गया है। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स को हम एलिमेंटरी कॉलम टू कॉलम हिसाब करके कैलकुलेट करके हम उसको ट्राई करेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, आई में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आई ऐसा दिखता है, ऐसा कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। और लेफ्ट राइट साइड में जो मैट्रिक्स ए है वो ऐसे ही ऑन चेंज रहेगा, जो प्री फैक्टर ए। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वहाँ पे भी लेफ्ट में जो कॉलम ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वही सेम ऑपरेशन, कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन हम राइट साइड के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वक्त के बाद चेंज हो जाएगा और वो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड का ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन जाएगा तो राइट साइड का आई मैट्रिक्स कोई दूसरा मैट्रिक्स बी बन जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बी बन जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा ही मिलेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। लेफ्ट में आई आ जाएगा, राइट साइड में ए जो कि हम उसको ऑन चेंज रख रहे हैं, और हमारा जो आई मैट्रिक्स था वो बी मैट्रिक्स, तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बी बन जाएगा। अब ये दोनों इन्वर्स के डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए इंटू बी आई है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और हमको चाहिए ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स कौन है, बी है, तो बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स। ये हमारा आंसर होगा। सेम प्रोसीजर, तो खाली इतना फ़र्क है, यहाँ पे रो ऑपरेशन में हम रो को रो के साथ कैलकुलेट करते थे, देखिए, और यहाँ पे कॉलम टू कॉलम कैलकुलेट करेंगे, कॉलम को कॉलम के साथ कैलकुलेट करेंगे, उनको इंटरचेंज करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, ये सब होगा, कॉलम के हिसाब से होगा, और रिजल्ट उल्टा होगा। यहाँ पे अगर हम पहले वाले केस में हम रो टू रो कैलकुलेट करते थे तो हमको रिजल्ट जो मिलते थे वो क्या मिलते थे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलते थे वो हमको कैसे मिलते थे, कॉलम वाइज मिलते थे। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी बनाते थे, फिर सेकंड कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रो वाइज होगा। यहाँ पे पहले फर्स्ट रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनेगा, सेकेंड रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा हम बनाएंगे, ऐसा करके हम प्रोसीड करेंगे। रिजल्ट तो सेम है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, ऑर्डर का मैट्रिक्स। पहले इसका हम नाम रखते हैं पहले दोस्तों, चलिए ए इसका नाम है, फिर हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई। लेफ्ट साइड मैट्रिक्स को फुल फॉर्म में लिखेंगे एलिमेंट वाइज, राइट साइड में एक ए ही रखेगा क्योंकि उसको ऑन चेंज रखना है, और आइडेंटिटी को फुल फॉर्म में लिखेंगे एलिमेंट वाइज। हमारा एम रहेगा इसको कन्वर्ट करना, लेफ्ट साइड को कन्वर्ट करना, कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो। हमारा टारगेट रहेगा कॉलम टू कॉलम हिसाब करके कैसे भी इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना। देखिए बहुत इजी है, इसको कन्वर्ट करना बहुत इजी है। एक काम करते हैं, हम कॉलम 1 से, यहाँ पे देखिए कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। अब ये छोटा है, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, लेकिन मुझे इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। मैं चाहूँ तो इसके साथ इसको 1/2 मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकता हूँ, या और एक भी काम कर सकता हूँ, इस 2 से मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 से मैं 5 माइनस कर दूंगा, ये भी एक प्रोसेस है। तो आप डायरेक्ट नंबर उसी पर्टिकुलर रो में उतना नंबर डिवाइड करके उसको रिप्लेस कर लो, उसमें थोड़ा फ्रैक्शन आएगा,
जो कि बाद में बदल भी जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा नंबर, कोई दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करा सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर लिया, ये 6 हो गया, 6 से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये सारे कॉलम के एलिमेंट के ऊपर लागू होगा, राइट साइड में भी वही कैलकुलेशन होगा। तो इसी प्रोसेस से ये पहले हमारा 1 बन जाएगा, और लकीली यहाँ पे 3 इंटू 1 3 होता है, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे 0 भी मिल गया। लेकिन इस 0 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट रहेगा रो वाइज आइडेंटिटी बने। मतलब यहाँ पे पहले अभी 1 आ गया, तो अभी हमें टारगेट रहेगा ये 5 को हमको 0 बनाना होगा। ठीक है, अब 5 को 0 बनाने के लिए उल्टा काम करेंगे, हम कॉलम 1 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो हम कॉलम 1 का हेल्प क्यों ना ले। कॉलम 1 से हम अभी 5 मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 2 से माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो रो वाइज 1 0 आ गया, जो कि आइडेंटिकल जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे दिखता है। हो गया। सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में भी करेंगे, कॉलम टू कॉलम। ठीक है दोस्तों, अभी पहला रो का काम खत्म हो गया। सेकेंड रो को मुझे आइडेंटिटी बनाना है, उस हिसाब से ये 0 और 1 होना चाहिए। 0 तो ऑलरेडी है, तो एक काम हमारा थोड़ा कम हो गया। अब इसको हमको बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। हम चाहें तो पूरा का पूरा कॉलम 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ कर देंगे। कर दिया हमने, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसी में कर लेते हैं, कॉलम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया, 0 का तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, 0 इंटू 1/3 होगा 0, 1/3 इंटू 3 होगा 1। तो ये देखिए अभी सेकेंड रो भी अभी कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो के जैसा। सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में भी करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर। अब देखिए ये पूरा का लेफ्ट साइड आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और राइट साइड में हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो कन्वर्ट होके कोई दूसरा मैट्रिक्स बन गया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में। अब यही है हमारा क्या, इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स है द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, उससे हमको मिलता क्या है, और उसको हम कैसे हमारा इन्वर्स निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप बहुत कुछ क्लियर हो गए होंगे। और तो आप अभी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, हिसाब कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।